हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं तो अच्छी नहीं हूँ। हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे शौहर, मैं, बच्चे सब बीमार बीमार चल रहे हैं। थोड़ी क्लाइमेट भी चेंज है और थोड़ी बस ऐसे भी। तो मैं बताई थी ना, निकाह के दिन का वीडियो डालूँगी मैं। हल्दी का तो डाल चुकी थी मैं, तो ये ना बारात के दिन का है क्लिप। तो मेरे पापा और जो मेरे देवर की शादी है वो बैठे थे। मैं पहले भी बोली ना, मेरे पापा अपना मतलब सारा काम निपटा के आ जाते थे, हमारे घर पे ही रहते थे। उनको अच्छा लगता था, वक्त मिलता था वो आ जाते थे। ये देखो, लड्डू, खाजा, गांजा, शक्करपारा सब बन रहा था। तो मैं टेरिस से जाके थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो ये सब कैसा है ना, यादगार रहता है। तो मैं सोची कि लाओ डाल दूँ, क्योंकि ऐसे भी मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है। अगर नहीं डालूँगी, डिलीट करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। रहना चाहिए याददाश्त थोड़ा। तो जो चीज़, जो वीडियो ना वो वाले में रह चुका था ना, शायद से नहीं डाल पाई थी, तो इसमें मैं डाल दी। क्योंकि मैं पहले भी बोली मुझे एडिटिंग नहीं आती है, तो सब आगे पीछे यहाँ वहाँ हो जाता है। तो वो वाले हल्दी में ना शायद मैं मेरे नंदोई का नहीं डाल पाई थी। ये मेरे छोटे नंदोई हैं, इनको भी मैं हल्दी लगा रही थी। और बेचारे बड़े शराफत के साथ लगवा लिए थे। वैसे हैं शरीफ, दोनों शरीफ हैं, और ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये मेरी चॉइस है, इस वजह से। और सास देखो पीछे कितनी खुश हो रही हैं। ऑब्वियसली खुश होनी ही चाहिए। जिस दामाद का इज़्ज़त हो तो सास होंगी ना खुश। और ये मेरे अम्मी मेरे देवर का नज़र उतार रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी, साइड में जो खड़ी हुई है ना वो मेरे सास की चाची हैं, छोटी अम्मी। तो वो ना गाना बहुत अच्छा अच्छा गाती हैं। तो वो गाना गा रही थी, न नजरी न लागे, ऐसा करके कुछ गाना था, तो वो गा रही थी। तो मेरे अम्मी का भी शायद मैं उसमें नहीं डाल पाई थी। तो ये वीडियो फिर से मैं चेक करी, मेरे बताई ना सब इधर उधर हो गया हुआ है, तो मिल गया। ये मैं थी तो मैं उतारी, मेरी अम्मी नज़र उतारी, फिर मेरे अप्पी का भी रह गया था। मेरी अप्पी भी आ गई थी सुबह सुबह उसी दिन, तो मेरी अप्पी भी नज़र उतारी। उतारने के बाद से बस ये फिर सेहरा उरा बांधे, तैयार हुए। सेहरा बहुत अच्छा था और इनका रंग काला काला है, तो शेरवानी बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट शेरवानी में एकदम अच्छे लग रहे थे। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और बस अब नेक्स्ट शादी की तैयारी तीसरे वाले देवर की होने वाली है। और उधर जो खड़े हुए हैं ना वो मेरे बड़े नंदोई हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, तो बहुत अच्छे हैं वो। क्योंकि ना बेचारे हंसते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं। और मेरे भांजा को बैठा ले थे बाजू में, और मेरे को बोले पहले मेरे बेटे का भी आप नज़र उतारिए। तो मैं अपने भांजा का भी उतारी हूँ, शायद वीडियो कैसेट में होगा। फिर मैं अपने देवर को, वो इमाम जामी बांधते हैं, तो इमाम जामी बांधी मैं। फिर चावल से नज़र उतारी और क्लिप बोली ना आगे पीछे हो चुका है। ये देखो मेहंदी का अब आ गया, हालांकि मेहंदी का पहले रहना चाहिए था। वो नहाने से पहले उनको मेहंदी लगाई थी। ये मेरी खाला सास है, और उनके पीछे जो बैठी है वो मेरी चाची सास है, बड़ी चाची सास। और ये तो पहचानते ही होंगे आप लोग, दूल्हा। और ये हल्दी का ट्रे उनके ससुराल से ही आया था, काफ़ी अच्छा था। और फिर हम लोग ही मिल कर के लगा रहे थे। तो ये ना लगवाना नहीं चाह रहे थे, मतलब पूरे में शहाना जैसा लगता है। और ये जुनैरा की मस्ती, तो ऐसे ही थी मैं भी जैसे तैसे, बस मेहंदी का कपड़ा फटाफट चेंज करके आ गई थी। और वो ऐसे इसलिए हटा दी कि बहुत सारा अटर पटर बात भी रहता है। ये देखो जुनैरा को वो लग रहा था कि कीचड़ है, क्या है मेहंदी ऐसा नहीं होता है, ये ना वो पहले फर्स्ट टाइम तो वो देखी थी शायद। तो हम लोग मेहंदी लगाएं, मेहंदी के बाद से फिर वो नहाएं धुलाएं, वो नज़र जो उतारा गया है वो, उसके बाद से सेहरा उरा शेरवानी उरवानी पहने। लेकिन वीडियो आगे पीछे सब मेरा है, खैर कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे रहना चाहिए। तो ये खाला सास, मैं बोली थी ना पूरे शहाना लगाएंगे, तो ये बोले नहीं शहाना नहीं लगाऊंगा। ये बोले ना कि नहीं मैं शहाना नहीं लगवाऊंगा। फिर ये रही फाइज़ा भी जैसे तैसे थी, बस मेहंदी का ड्रेस चेंज कर दी थी। गांव में ठंडी इतनी थी, और जुनैरा तो कुछ नहीं, ऐसे ही रहती थी। तो वही उस पर ही मैं टोन मार रही थी कि सीधा कांटी को ठोक दिया जाता है, जो टेढ़ा रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो ना सिर्फ बीच में और दोनों उंगली में लगाए थे। और मेरे सास की ना चाची हैं सेकेंड, मझली चाची, वो बोली थी ना, तो मेरे शौहर पूरे हाथ में शहाना मेहंदी लगाए थे। कोई शादी भी एक बार होती है, कोई बात नहीं लगाए तो अब बार बार कौन सा लगाने का मौका रहता। खैर जो वो जैसा बोले वैसे ही मैं लगाई थी, ज़्यादा ज़िद नहीं कर सकती ना, और अच्छा भी नहीं लगता। ये देखो हजाम का तो इतना हरकत बुरा लग रहा था ना, हट ही नहीं रहा था एकदम। फ़ोटो वीडियो सेनी आगे आगे दिमाग के पास लेके खड़ा हुआ था एकदम। देखो मेरे नंदोई हंसते ही रहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं वो बेचारे, बहुत ही अच्छे, दोनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बड़े वाले से अच्छे थोड़े ज़्यादा छोटे वाले हैं, क्योंकि कूल माइंड है वो। और ये देखो वापस से शायद वही वीडियो आ गया। तो यहाँ पे भी ना गांव की दो चार
2-4 नीच हरकत करने वाली है। मैं बोली ना देखो सेनी लेकर के एकदम वीडियो में ऐसा लग रहा था उसका पैसा नहीं दूंगी या कोई लेके चले जाएगा। ये हरकत मेरे को बहुत ख़राब लगा। अभी तीसरे वाले देवर की शादी होगी ना, ये सिस्टम हटाऊंगी। सेनी रखो एक जगह, उसमें जिसको डालना रहेगा डालेगा, लेके क्या सर पे एकदम सवार हो जाता है। ये फिर सर पे पल्लो रखने का आया तो पल्लो रखी मैं, और काफ़ी लेट हो गई थी बारात निकलने में। दिसंबर वैसे ही ठंडी भी इतनी तेज़ थी, बाप रे। हम लोग जब बारात गए तो लड़की वाले के घर पे तो छत पे अकड़ गए थे हम लोग पूरे। मैं, खाला सास, मामी सास, सब लोग अकड़ गए थे एकदम। और देखे वो मेरे नंदोई पैसा दिखा रहे थे, मेरे को मस्ती कर रहे थे। तो यही सब था। यहाँ पे भी मेरी अप्पी हैं, अप्पी लोग आई हुई थी। हाँ, तो बात अधूरी रह गई ना बीच में। तो यहाँ पे भी 2-3 जन ना लेडीज़ लोग हैं गांव की, 2 ही 3 है ये सब हरकत करने वाली। यहाँ पे भी बैठ के फुसर फुसर चालू था। वो किसका फुसर फुसर? मेरा, मेरे खाला का। मतलब ना पहनना ओढ़ना देख के ना तकलीफ़ होता है लोगों को, इसलिए गांव वाले से ना जितना छुपा के कोई चीज़ रखो उतना अच्छा है। सब वैसे नहीं रहते हैं, 2-4 ही जन उसमें के हैं, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। तो खैर उससे क्या करना, शादी है तो आदमी इंजॉय करेगा, पहनेगा ही। तो मैं खाला को अपने दिखाई भी थी कि देखिए फुसर फुसर बैठ के कर रही है। तो खाला बोले हाँ बताओ। और यही शहर में कुछ भी नहीं होता है। तो कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। अपनी तारीफ़ अपने से कर रही हूँ, क्यों नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी मैं भी लग रही हूँ, मेरे देवर भी। और जो मेरे पास था ना, ये सब वीडियो मेरी बहन छोटी वाली बनाई थी। तो से और तो आई नहीं थी बारात वाले दिन। ये मेरी फैमिली की है माशाल्लाह। मेरे शौहर, फ़ाइज़ा मेरी देखते देखते अपने डैडी के सीने तक की हो गई है। और जब सबसे छोटे चाचू की शादी होगी तब तो लगता है फ़ाइज़ा खुद रेडी रहेगी। और सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए, मेरे पापा देखो चुमा रहे, इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे कहीं जल्दी आना जाना नहीं करते हैं, और यहाँ टेरिस पे भी 2-2, 3-3 बार आ जा रहे थे। तो मेरे पापा भी चुमाए, उनको बड़ी खुशी थी। बारात उरात सब मतलब एकदम बहुत खुश रहते हैं वो ये सब चीज़ों से। उसके बाद और भी अच्छा मोमेंट, ये मेरे मियाँ, इनको बेचारे को नहीं आता है, सब सिखा बता के करा रहा था, गिनती ही भूल जा रहे थे। 2 हुआ, 3 हुआ। और उस साइड में जो खड़े हुए हैं मेरे ममेरे मामा ससुर दोनों हैं, पटना से वो लोग आए थे। तो वो मेरे ममेरे मामा ससुर लोग हैं। ये रहा शादी का वीडियो। और अभी देखेंगे मेरी बड़ी वाली नंद को ना छोटी बच्ची थी गोद में, तो वो टांगने का काम फ़ाइज़ा का था। देख इतनी क्यूट है ना ये छोटी वाली, इसका तो नाम मेरे को नहीं मालूम है, याद नहीं है। और तो फ़ाइज़ा उसको टांगे रहती थी। अब सब छोड़ देते थे यहाँ वहाँ। फ़ाइज़ा को बहुत शौक़ है बच्चा खिलाने का। देखो कितना अच्छा लेके उसको इधर उधर घूमते रहती है। अब वो भी फ़ाइज़ा के गोद में बड़ी आराम से रहती थी। देखें। और ये बारात के दिन का लड़की के घर के टेरिस का है हम लोग का। बाप रे अकड़ गई थी, इतना वहाँ स्लो गाड़ी सब की पूछो मत। आते आते हम लोग को घर में 2-2:30 बज चुका था। ये देखो मेरी बड़ी वाली अप्पी, और अप्पी की बेटी थी। कोई कह सकता है कि मुझसे बड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़िटनेस बहुत अच्छा है। और वो बहन की बेटी जो मेरी फ़्रॉक पहनी थी ना, वो मेरी अप्पी खुद से सिली है, इसलिए ज़बान कम चलाने का। हम लोग सब बहन सर्वगुण संपन्न हैं, कढ़ाई बुनाई कटाई से लेकर के ज़बान चलाना तक एक्टिव एकदम टोटल। कोई लग नहीं सकता है हम लोग में, ख़ास करके तो हमारे गांव के कुछ लोग जो जलस फील करते हैं, तो जलस ही करते रहेंगे और हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि हम हर चीज़ से सर्वगुण संपन्न है। सब बहनें हम लोग माशाल्लाह। और वापस से वही वीडियो सब घूम रहा है। खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, बस मुझे डालना था, डिलीट करना था, तो मैं डाल दी, हटाई। मेरा देखो भांजा कितना अच्छा लग रहा है। मेरे नंदोई ना उसके लिए भी कोट पैंट सब लाए थे। वैसे तो ये सब हक मामा का बनता था। वो घर का एक लड़का था तो उसको सहवलिया बोलते हैं ना शायद बनाने का, तो लेकिन मामा लिए नहीं थे। और ये सबसे छोटी वाली, ये भी हल्दी की क्लिप रह गई थी, वो लगा रही थी। तो मेरी अम्मी उसको बोल रही थी हो गया आँख में लग जाएगा, रहने दो। और ये मेरी अम्मी माजा उजा जब पहनाई थी तो नज़र उतार रही थी, रोग बलैया ना बलैया ले रही थी। फिर मौलाना खाना खा चुके थे। ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे 3 पीढ़ी के उस्ताद हैं। मेरी फुफ्फी, पापा, मैं पढ़ी, मेरे बच्चे, ऐसा बहुत ही अच्छे हमारे उस्ताद हैं। और जगह के तो हफ्ते हफ्ते चेंज होते हैं, लेकिन ये 3 पीढ़ी के उस्ताद हैं। और ये पापा भी खाना खा रहे थे। पता नहीं बकरे का गोश्त शायद मेरे शौहरी लाए थे, कम लाए कि क्या हुआ, गोश्त था ही नहीं। भाई पापा को मैं दी तो हड्डी फट्टी 1-2 मिल गया था। तो पापा बोले बहुत अच्छा है, कौन बनाया? मैं बोले कौन बनाएगा, मैं बनाई थी तभी तो इतना अच्छा था। तो 1 ही पीस पापा खाए, बचा ही नहीं था बकरे का गोश्त। ये कम लाए थे, इनको और यही लाए थे शायद, लेकिन और लेना चाहिए। खैर इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ना 4-5 मौलाना थे शायद। और ये भी क्लिप रह गई थी। ये मेरे मायके का माजा है, मेरे देवर का, सास का, मेरी पूरी फैमिली का।
तो ननद की शादी थी तो उसमें अम्मी पूरे फैमिली को दी थी, इसमें सिर्फ मेरे सास को, मेरे देवर को और हम लोग को दी थी। होता है सब टाइम का अलग अलग रहता है। तो ये मेरे रूम में, अब वो मेरी चाची जी लेटी हुई हैं बाजू में। ये देखो मेरी अप्पी, वो खुद से ये साड़ी का ब्लाउज़ सिली है, खुद से हेयर स्टाइल ये सब छोटी वाली करी थी। मेरी छोटी वाली को बोले ना आता है हर चीज़, छोटी वाली नहीं सबको, सब हम लोग सब बहन हर चीज़ में एक्सपर्ट है एकदम। ये भी ना मेरी जो वो है ना नानी सास, वो मजाक कर रही है कि हाँ बड़ी बहन है ना ये ना वो, तो वही हंसी आ रही थी। फिर यहाँ पे बात चल रहा था, मौलाना सब पूछ रहे थे क्या मिला नहीं मिला, तो वही हम लोग बता रहे थे कि हाँ मुझे ये मिला, अभी जो आई है उसको क्या क्या मिला नहीं मिला। और ये फ़ाइज़ा का पहले का वीडियो है, यहाँ जो शादी हुई थी मेरे खलेरे देवर की उसका है, तो मैं थोड़ा क्लिप डाल दी हूँ इसमें, डिलीट होने से बेहतर है। देखो हेयर स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह।